माखन चोरी हो गई। माखन चोरी का अर्थ है मन की चोरी हो गई। तुम भी मन ऐसा बनाओ कि मनमोहन आकर के एक दिन तुम्हारे भी आसपास में हड़िया टाइप के जितने लोग हैं ना, हड़िया फोड़ के तुम्हारा मन चुरा के वो चितचोर ले जाए और तुम्हारे जिंदगी में आनंद और आह्लाद आ जाए। ऐसा अपने मन को बना लो, वही माखन है। नहीं बताओ भला, 9 लाख गैया जिसके पास हो, जिनके बाप के पास, उनको दूध और माखन चुराने की जरूरत पड़ेगी? लॉजिकली ये सही है? कहां लॉजिक बनता है इसका? दूध दही की नदियां बहती हैं यशोदागर में, अर्थात भगवान गोपियों का मन चुराने जाते हैं। जो गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती हैं, प्राण धन समझती हैं, भगवान ऐसों के घर में जाकर के उनका हृदय का चोरी कर लेते हैं, उनके मन का चोरी कर लेते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का चोरी कर लेते हैं। भगवान का नाम है चौराग्रगण्यम, हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, और श्री कृष्ण का नाम है चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। बताओ महाराज, स्वामी चोर है और चेला ज्ञानी है, ठाकुर ही चोर है। पर क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? ठाकुर चुराते वही हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के किए गए बुरे कर्म, दुष्प्रारब्धों और समस्याओं को चुरा करके तुम्हारे भीतर में आनंद, प्रेम और शांति का प्रसाद दे देते हैं। ठाकुर ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे परेशानियों को चुराते हैं। और क्या चुराएंगे ठाकुर जी? सब कुछ ठाकुर जी का है, तुमसे चुराएंगे क्या? क्या ले जाएंगे तुमसे? बोलो, है क्या तुम्हारे पास जो चुराएंगे? बताओ तो। भगवान तुम्हारे पास चुराने आए कुछ है क्या? क्या चुराएंगे? जिनके मंदिर में रोज खड़ा होकर के तुम्हें भीख मांग रहे हो, तुम्हारा क्या चुरा के ले जाएंगे वो? हां, एक चीज है, अगर तुम्हारा मन बन गया कृष्ण गोपियों की तरह, तो ठाकुर पीछे पीछे दौड़ता चलेगा। कहां गई ललिता, विशाखा? अरे ओ ललिता देवी कहां गई? वृंदावन की बीथियों में जब राधा रानी कभी अपनी सखियों के साथ जाकर के सब तैयार करती, सुंदर बनाती, ठाकुर आएंगे, नृत्य होगा, तो ठाकुर जी भी चोरी से निकलते उनको ढूंढने के लिए। तो ठाकुर जी क्या बोल के ढूंढते थे राधा जी को पता है? बड़े प्यार से बोलते, हरे हरे। कभी पढ़ो वृंदावन की साहित्य को, ग्रंथों को। हरे हरे ओ हरे, राधे नहीं कहते थे? हरे हरे हरे। और राधा रानी भी छुपते छुपते जाते जाते किसी अनंत बीथियों में चली जाती और अनंत लता पताओं के पीछे छुप के पीछे से कहती, कृष्ण कृष्ण। धीरे से बोल के फिर ठाकुर भागते, हरे हरे। तब तक राधा रानी दूसरी जगह फिर जाकर दे, कृष्ण कृष्ण। वृंदावन की बीथियों का आनंद ही अलग है महाराज। वृंदावन का राधा और कृष्ण का प्रेम, उनकी अद्भुत लीलाएं, आत्मा और परमात्मा की लीला। माखन चोरी की पवित्र लीला हुई, श्री कृष्ण का उखल बंधन हुआ। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई तो मां को लगा मिट्टी खाता है, पर भगवान तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान ने एक बार दर्शन भी दिया कि देख मैं कौन हूं। तो मैया को जब पता चला कि ये तो भगवान है, फिर भगवान ने स्वजन मोहिनी माया डालकर और मैया को फिर से माया में डाल दिया कि मेरा लाला है, भगवान नहीं है। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार हुआ, गोकुल से फिर वृंदावन जाना पड़ा। जब रोज रोज मामा भेजने लगे, अरे गाते समय ये देना और बोलते समय ये दो मेरे माई बाप। जब गोकुल में बहुत राक्षस आने लगे तो नंद बाबा इत्यादि ने बैठकर सोचा कि यहां तो रोज कोई ना कोई झंझट होगा,
कृष्ण को मारने के लिए लोग आते हैं, चलो कहीं और बस जाते हैं। तो फिर वो चले गए नंदगांव। गोकुल से भगवान कहाँ गए? नंदगांव। वहां जाकर के यू शेप में सब बना, रक्षा के पूरे विधान बनाए गए कि लाला का कोई नुकसान न पहुंचा पाए। भगवान भी सुरक्षित नहीं है, उनके माता पिता भी परेशान है। बताओ, भागना पड़ गया एक जगह से दूसरी जगह, और तुमको नागपुर के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ जाए घर चेंज करने के। हम भगवान का पूजा करते करते थक गए, नहीं करना हमको पूजा। बताओ, मोहल्ला बदल गया तो ये हालत है तुम्हारी। ठाकुर गांव ही बदल दे रहा है अपना। छोटे से ठाकुर के पास इतनी इतनी समस्याएं आती हैं, माता पिता लेकर उनको नंदगांव वृंदावन चले जाते हैं। वहां जाकर के वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर का अर्थ है गायों के प्रेमी है ठाकुर जी। तो गाय के बछड़े का स्वरूप बना करके एक राक्षस आया ठाकुर जी को मारने के लिए, क्योंकि पता था ये गौवध तो करेंगे नहीं और हम इनको मार देंगे। आज भी ऐसा हो रहा है। तुम्हारे ही महाराष्ट्र में कसाब आया था, कलावा बांध के, कलावा बांध के आया था। दुनिया को ये लगे कि किसी मंदिर से आ रहा है, और आकर तहस नहस कर दिया तुम्हारे मुंबई को। कितने लोगों को मार गया ताज में। कोई वत्सासुर आज से नहीं आ रहे हैं, पहले से भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। भगवान प्रेम करते बछड़ों को, तो बछड़ा का रूप बनाकर आया, लेकिन वे ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ के घुमा के दन्न कर दिया। बोला आओ आओ आओ। तो केवल छाप तिलक लगा लेने से नहीं, लगाना ये नहीं, जरूर लगाना, सब लगाना। भारतवर्ष में तिलक लगनी चाहिए, भारतवर्ष में अपना सनातनी वेशभूषा पहनना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। ऊपरी रंग भूषा अच्छी है, परंतु भीतर से खोखला होने पर काम नहीं बनेगा। इसलिए भीतर से भी शास्त्रज्ञ होना होगा, वेदज्ञ होना होगा, श्रुतज्ञ होना होगा। तो वत्सासुर को मारा, फिर बकासुर को मारा। बकासुर का तो बता ही दिया, बगुला। यद गत्वा निवर्तन्ते, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है फिर मेरे पेट से नहीं निकलता है। ऐसे ऐसे बगुला भगत भी हैं दुनिया में। अघासुर का उद्धार हुआ। अघ माने पाप, असुर। सांप का ऐसे मुंह में घुस गए सारे ब्रजवासी। नंद नंदन का नाम लेके गए थे इसलिए बच गए। अर्थात भगवान अघ से भी बचा सकते हैं। जीवन में अगर पाप हो गए हैं, पाप में प्रविष्ट हो गए हो, तब भी चिंता मत करना। अघासुर मर्दन भगवान नंद नंदन हमारी पाप से भी रक्षा करेंगे, अगर हम उन पर विश्वास करेंगे, उनकी मित्रता को रखेंगे। पाप से घबराया मत करो। पाप कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। हो गया हो गया, होने दो, फिर देख लेंगे। गिरना बुरी बात नहीं है, न उठना बुरी बात। 100 बार गिरो, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ए जान बफा, हमारो गला को वो हालत है गो महाराज, हम तड़प जा रहे हैं गावे के लिए। क्या बता, ला 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 ला। 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, पर ए मेरे ठाकुर कृष्णा, तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। बार बार गिरेंगे लेकिन बार बार उठेंगे। पाप होगा फिर ऊपर उठेंगे। घबराया मत करो। मनुष्य हो तो पाप होंगे, स्वाभाविक है, जरूरी है। हो जाए तो कोई बात नहीं, हो ही जाए महाराज। पर ज्ञान धीरे धीरे ऐसा करेगा कि पाप करने की वृत्ति मिट जाएगी। जहां उसका सोर्स होगा वही बंद हो जाएगा।
जहां से वो पाप उठता है वो बंद हो जाएगा। कर्म कांड तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का समन कर देता है, परंतु ज्ञानी गुरु अगर मिल जाए तो पाप करने की वृत्ति समाप्त कर देता है। ना होगा पाप, न भोगने पड़ेंगे दुख। तो बताओ, ये मामला है। यहां कारण पर हमला करते सदगुरु।